अनुप्रिया, हर फ्रंट पे काम किया है। दिलचस्प है आज आपकी चुनौती। इतवार से पहले तक, 2.5 दिन पहले तक आप भी यही कह रही थी, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सांसदों का सस्पेंशन हो गया, पहली बार इतिहास में हो रहा है, सीईसी की नियुक्ति बेजा हो रही है, गलत तरीके से हो रही है। 2.5 दिन पहले आप भी यही कह रही थी। गरिमा जी, हमने आज भी और पहले भी कभी भी ईडी सीबीआई के कार्रवाई पे या जो मामले न्यायालय में है उनमें प्रश्न नहीं उठाया। नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड बयान है अनुप्रिया, नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के साथ चले आते हैं तो छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमको ले जाते हैं भ्रष्टाचार की बात कह के, फिर कुछ नहीं होता। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नीतीश कुमार का। जी, मुझे याद है गरिमा जी, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि वो ईडी अपनी काम कर रही है, वो काम करेगी, और अगर वो दोषी नहीं होंगे तो दोषी भी साबित नहीं होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जेल से जब तक निकलेंगे तब तक आधी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। नहीं, जेल, गरिमा जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जेल अगर आप जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप दोषी हैं। आज तो जेल में नहीं है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी जेल में नहीं है। नहीं, हम देख रहे हैं कि झारखंड में अनुप्रिया, जेल में जाना दोषी होना नहीं होता है। अनुप्रिया जी, मनीष सिसोदिया दोषी नहीं साबित हुए, संजय सिंह दोषी नहीं साबित हुए, आरोपी हैं। नहीं गरिमा जी, मैं एक बात को कह दूं कि अगर आप इसको राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास करें और राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट करती हूँ कि हम भाजपा के साथ में हमारा 2 बार मतभेद हुआ, हम उनसे अलग हुए, लेकिन कभी हमारे दरवाजे पे ईडी सीबीआई नहीं आई, क्योंकि हमने वह कुकर्म नहीं किया है। नहीं, नीतीश कुमार के दरवाजे नहीं गई, लेकिन जेडीयू के नेताओं के घर तो गई है ईडी सीबीआई, खाली हाथ लौटी है। और हमने उन कार्रवाई पर कभी सवाल भी नहीं उठाया है, बचाव भी नहीं किया है। हमारे नेता शुरू से कहते रहे हैं कि वो अपने काम करेंगे, जो दोषी होंगे वो दोषी पाए जाएंगे, जो नहीं होंगे वो साफ निकलेंगे। इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मुझे कुछ देर पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, मेरा दायित्व बनता है क्योंकि हमारे नेता के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। जो इंडिया अलायंस के जन्मदाता और उसको आप प्यादा कह रहे हैं, आप अपने राजकुमार को कुर्सी देने की अभिलाषा में आपने अपने पार्टी को कमजोर करने के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस को आज इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कहीं भी विपक्ष नहीं है। और मैं दावे के साथ कहती हूं, जो है वो भी नहीं रहेंगे। जिस हट के साथ चल रहे हैं आप, जिस अहंकार के साथ चल रहे हैं आप, निश्चित तौर पे हम शुरू से कह रहे हैं कि हम संविधान को लेके चलने वाले हैं। हाँ, लेकिन अनुप्रिया के साथ में विपक्ष भी मजबूत हो। अनुप्रिया, ऐसा नहीं था कि 1977 की जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं तब विपक्ष में दरारें नहीं थी। राजनारायण ने कह दिया था मैं नहीं लड़ूंगा इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव, रायबरेली से लड़वा दीजिए किसी बड़े नेता को। तो ऐसा नहीं था कि दरारें थी तो छोड़कर परे चले गए। तो संयुक्त विपक्ष का जिम्मा अगर उठाया था तो उसको खेवनहार की भूमिका में भी ले जाना था, लेकिन